What's up, listeners? Welcome back to another episode of the Jaftaff Show, and we are the Jaftaffs. Yes, guys, we're back again with a long break. Yeah, man, a very long break. So, We did a lot of things this हाँ week. I mean, a lot of things, भाई but it was fun. सही लगा कि वापस आ गए भाई हम. Yes, Yeah, yeah, man. Although it's Tuesday, but we are recording Wednesday, Wednesday. Yes. so Hmm. I guess we are early one day. But yeah, man, I loved this series when it came. है ना? Season 1 जब आया था, तो मतलब the personality of Wednesday, everything. I mean, I don't know how I get to know about this, but it was just popping up on top in 2022 Netflix पे, और मैंने बस I just started watching it, और I don't know why it was so engaging. एक कैरेक्टर उसमें इतना बढ़िया था. अब क्या कहते हैं, वेंसडे से लेकर उसकी मदर से लेके उसके फादर से लेके ना, ऑल्दो फर्स्ट सीजन में दे आर नॉट दैट मच ना, बट इनिड, राइट, और वो हाइड, और वो बंदा वो जो पेंटिंग बनाता था, क्या नाम था उसका, जो जिसकी पेंटिंग एक्चुअली में रियल हो जाएगा, Xavier. जेवियर. फालतू का फंस Xavier. गया भाई वो. और हाँ यार, उसे तो लड़की के चक्कर में, बट बट भूत के to be चक्कर में honest, फंस गया वो. मुझे वेंसडे का एटीट्यूड मस्त लगा था. जिस तरीके की उसकी पर्सनालिटी थी ना, वो गॉथिक गर्ल वाली, किसी से मतलब नहीं है. मैंने बट लुक्स वाइज आई गेस मैंने डिस्कस भी किया था. मैं ऐसे वेडनेसडे एडम्स जैसे माइंडसेट वाली बस एक लड़की को जानता हूँ मैं. अरे नहीं भाई, मस्त है, मस्त है भाई. क्या कहते हैं, फिर ना मैं सोचता था कि मैंने कहा भाई इस तरीके की पर्सनालिटी होनी चाहिए भाई. आदमी भाई वो बोले ही ना भाई किसी से, है ना, कोई उससे आके ना बोले, और मतलब यू जस्ट वांना बी योरसेल्फ ओनली. आई मीन दैट्स द पॉइंट. और बट मुझे इनेड का कैरेक्टर भी मस्त लगता था, है ना. तो द पॉइंट वाज, मैंने सीरीज को 7th एपिसोड तक देखा था. 8th एपिसोड मैंने देखा ही नहीं, है ना, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं 8th एपिसोड देख लूंगा, है ना, देन मेरे अंदर ना क्यूरियोसिटी बनी रहेगी नेक्स्ट सीजन में क्या होगा, नेक्स्ट सीजन में क्या होगा, है ना. तो आई लेफ्ट माई सेल्फ देयर, है ना, एंड देन आई वेटेड फॉर 3 years. Although in the middle of it I lost that charm, कि मतलब मुझे लग रहा था कि शायद ये नेक्स्ट ईयर ही आ जाएगा, है ना, क्योंकि फर्स्ट सीजन के आने के बाद काफी ऐसा चल रहा था कि सेकंड सीजन टिम बर्टन ही डायरेक्ट करेंगे सेकंड सीजन को, है ना, आगे बढ़ेगा व्हाटएवर इट इज. तो आई वांटेड इट टू कम सूनर. अगर ये आ जाता तो ऑब्वियसली मजा आता 2023 में अगर आ जाता. बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट इट वाज ग्रेट, मैन. आई मीन हाउ दे हैव स्ट्रक्चर्ड. मैंने टिम बर्टन की मूवी भी देखी है जो उन्होंने बैटमैन 1989 में बनाई थी, तो उसका भी प्रोडक्शन, टिम बर्टन की मूवीज आर मोर अबाउट द प्रोडक्शन डिजाइन, so that we can see in here also. Yeah, man, it was टिम बर्टन का एक चीज़ देखा है कि वो फैंटेसी मूवीज बढ़िया कैरी आउट करते हैं भाई. एंड वन ऑफ द फेमस प्रोजेक्ट इज बैटमैन सीरीज, जिसपे वो लोगों ने लाइक काफ़ी बढ़िया मास्टरपीस उन्होंने डायरेक्ट किया है. वही है ना जो निपल वाला बैटमैन. हाँ, बट सही है भाई. इफ़ अभी वेडनेसडे के बारे में बात करें तो भाई वेडनेसडे जब मैंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया देखने के लिए, जब रिलीज़ हुआ था, तो मैं थोड़ा सा उस फेज़ ऑफ लाइफ के टाइम पे ना भाई, मुझे थोड़ा सा ये ओवर लगा. एंड मैंने फर्स्ट एपिसोड देख के मैंने ख़त्म कर दिया था, मतलब कि मैंने छोड़ दिया था. तो बट जैसे अभी जैसे चीज़ें बदल गई है, टाइम आगे आ गया, तो मैंने बस ऐसे रिविज़िट किया भाई. बट अभी है ना, वेडनेसडे एडम्स का कैरेक्टर समझ पा रहा हूँ, एनिड का कैरेक्टर समझ पा रहा हूँ, एंड ओवरऑल जो पूरा नेवरमोर का जो सेटिंग है समझ पा रहा था. एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा भाई. बट वही है ना कि नेटफ्लिक्स ने थोड़ा ट्राई किया है कि इसको टिपिकल क्या कहते हैं टीन ड्रामा टाइप का बनाने का. बट टीन ड्रामा प्लस हॉरर प्लस साइंस फिक्शन चीज़ें उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है. बट सेकेंड सीज़न की बात अगर करें
तो उस पे ना टीन ड्रामा एलिमेंट ज़्यादा दिख रहा था भाई, rather than जो टिपिकल वेडनेसडे के सीरीज़ में जो होता है वो थोड़ा कम दिखाया उन्होंने. आई थिंक इट जस्ट बिकॉज 4 एपिसोड ही देखा है हमने, तो दैट्स द रीज़न वी टेलिंग दिस. बट आई नो कि 4 के बाद जो चीज़ें एलिवेट होगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा. बिकॉज मैं वेट कर रहा था कि भाई फर्स्ट एपिसोड हो गया, सबका कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहा है, न्यू कैरेक्टर्स आए, ये हो गया वो हो गया, वापस वेडनेसडे एडम्स नेवरमोर आ चुके हैं अपनी छुट्टी मनाकर, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाकर, अपने मॉम डैड से लड़कर. उसके रिश्तेदार आते, एक मतलब अंकल हैं आई गेस, एंड उसकी नानी वगैरह लाइक ग्रैंड मदर से मिलती है वो, एंड शी मेक्स लाइक न्यू लाइक फ्रेंड्स वगैरह. सेकेंड एपिसोड में तो देखा जाता है तो लाइक वो कोई स्कूल ट्रिप पे जाते हैं ना बाहर, लाइक तो वहाँ पर फिर फिर उसके बाद एक ज़ॉम्बी आता है जो दिमाग खाता है, लाइक ब्रेन खाता है वो. एंड 4th एपिसोड इज़ वेयर द रियल एड्रेलिन स्टार्ट्स इस शो का, जहाँ पर हाइड दिखाया जाता है एंड लाइक हाइड को लाइक निकाला जाता है, वो वहाँ से भाग जाता है वो सेल से, एंड वो अपने होस्ट को ही मार देता है. तो यहाँ से इंटरेस्टिंग है. एंड लाइक 4th एपिसोड में देखा जाता है कि हाइड वेडनेसडे को गिरा देता है बिल्डिंग से, एंड शी इज़ ऑलमोस्ट अबाउट टू डाई, बट वी नो शी विल नॉट डाई. तो इसके बाद देखते हैं कि भाई, क्योंकि इस टाइम में वेडनेसडे के पास कोई पावर बचा नहीं है, बिकॉज उसका बुक जल चुका है, उसकी मॉम ने जला दिया है. तो अभी हाउ शी विल प्रिपेयर हर सेल्फ, कम बैक करेगी या कैसे करेगी, एंड हु विल हेल्प हर, और कौन से नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होंगे. एनिड क्या करेगी अभी, बिकॉज एनिड तो भाई अपनी वो लाइफ में बिजी हो गई है. अभी वो वुल्फ नहीं है, अभी वो थोड़े से प्यार व्यार में पड़ चुके हैं, बन चुकी है. हाँ. तो एनिड, चलो ठीक है, एनिड अपना एंजॉय करने दो, बिकॉज वो जब वेडनेसडे के साथ थी तो वो कुछ नहीं कर पाई, तो इट्स बेटर कि वो अपना बिजी रहे भाई. हाँ, मतलब दैट इज मोर लाइक अ नॉन प्रायोरिटी स्टफ, है ना. उन चीजों पे तो लिटरली मेरा ऐसे कोई ध्यान भी नहीं जा रहा था, है ना. बट ऑब्वियसली जब फर्स्ट सीजन में इनेड को देखा था तो मुझे इनेड कूल लगी थी, क्योंकि वो थोड़ा फ्लेक्सिबल थी, वो थोड़ा, है ना. तो क्या कहते हैं यार, तू थोड़ा ना काबू में रह भाई, तू एकदम हाइपर क्यों हो जाता है. मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ भाई कि वो क्या कहते हैं कूल नहीं है. बट अगर हम एज्यूम करें कि व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन हैपन, एक चीज मुझे बढ़िया लगी कि वेंसडे का भाई भी आ गया इधर. अरे भाई वो कैसा भाई है भाई, वो उसके पास मतलब उसके पास वो इलेक्ट्रिक का पावर है ना. तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट, मतलब वो आगे चले कैसे हेल्प करेगा. आई एम क्यूरियस अबाउट दैट. एक चीज बोलूंगा मैं, कैसा ज़ॉम्बी है जो एक पिद्दी से बालक से के काबू में पड़ा हुआ है. अरे भाई उसके पास पावर है ना, he has power basically ना, तो that's why he was able to control it. But and I'm also curious about her mom. क्या कहते हैं कि उसका मॉम का, मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग कि उसकी जो मॉम है उसका कुछ अब थोड़ा अच्छा रोल, आई मीन उसका पावर्स थोड़ा रिवील हो. सिर्फ मतलब वेंसडे के अराउंड आपने इतने कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर दिए सेकंड सीजन में, देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट आर हैपनिंग, है ना. एक तो हाइड भाग गया है, राइट, और वो क्या कहते हैं उस प्रिजन से ज्यादातर लोग भाग चुके हैं, मतलब जितने भी वहाँ के लोग थे, राइट. और व्हाट इज द रोल ऑफ दैट स्लर्प, वो ज़ॉम्बी का, व्हाट इज ही गोइंग टू डू, है ना. और मुझे ये देखना है कि वेंसडे को उस एवियन का प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना. एवियन जो बर्ड्स को कंट्रोल कर रहा है, राइट. सो दैट इज राइट नाउ इज द मेन प्रॉब्लम, हु इज ट्राइंग टू हाइड समथिंग, है ना. उस चक्कर में वो हाइड का, वो जो फॉर्मर शेरिफ था उसकी डेथ हो गई, उसके पार्टनर की डेथ हो गई, है ना. तो दैट इज द मेन प्रॉब्लम, और उसी की वजह से उसे विजन आया था कि इनेड की डेथ हो जाएगी. बट देयर इज हाइड एंड देन देयर इज दिस स्लर्प, राइट. दीज आर सम प्रॉब्लम्स दैट आर गोइंग अराउंड. और फिर क्या कहते हैं जो वो उनका जो प्रिंसिपल है वो भी थोड़ा शेडी है ना. देखा नहीं उस बंदी को, बियांका को वो ब्लैकमेल कर रहा है ना, कि तुम अपना वॉइस यूज करके क्या कहते हैं लोगों को मैनिपुलेट करो ताकि ये मिले. मतलब मुझे लगता है कि उसका जो मोटिवेशन है, इट इज नॉट जस्ट सेविंग द स्कूल, इट इज मोर देन दैट, बिकॉज हिज स्टेक्स आर आल्सो देयर.
अभी तो वो इतना पुश, मतलब इन बाउंड्रीज वो तभी पुश करेगा, है ना, कि वो ब्लैकमेल करे स्टूडेंट्स को चीजें कराने के लिए, है ना. देयर आर सम स्टेक्स दैट आई वांट टू नो, और आई एम प्रेज्यूमिंग दैट द एवियन कैन बी दैट सिंगर जो नहीं आई है. मतलब आई एम जस्ट एज्यूमिंग. सिंगर? एक इनकी नई म्यूजिक टीचर आई है ना. अच्छा अच्छा, हाँ इनका एक, हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके. हाँ हाँ हाँ, यार वो भी इनकी एक वो नई भी बहुत म्यूजिक टीचर आई सस्पिशन है है. भाई इस सीरीज में. भाई भाई, एक तो भाई क्योंकि जैसे इसका सीजन वन में, उसका न्यू सीजन वन में बेसिकली. हॉर्नहिल थी ना, जो जो हाइड को हाँ हाँ हाँ. कंट्रोल कर रही थी, हॉर्नहिल. अब उसका किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि वो उसकी बेटी निकलेगी, है ना. मतलब हाँ, तो यहाँ पे मुझे इस बंदी पे थोड़ा लग रहा है बिकॉज शी सिंग्स, है ना. आई डोंट नो, आई एम जस्ट फाइंडिंग इट रिलेटेबल कि जो एवियन होगा दे हैव अ समथिंग रिलेटेड टू देयर वॉइस, है ना, दैट कैन कंट्रोल द बर्ड्स, है ना, क्योंकि उसी का इंट्रोडक्शन हुआ है भाई. बट आई डोंट नो व्हाट शी हैज टू गेन फ्रॉम इट. यार मैं ऑनेस्टली मुझे पता नहीं था कि सेकंड सीजन में ना ये बर्ड्स वाला एंगल आएगा एंड ऐसा कुछ होगा, क्योंकि मैंने द बर्ड्स बाय हिचकॉक मैंने ना बहुत टाइम पहले देखा था, 1 साल पहले देखा था. एंड भाई इसमें वापस देखे से लगा कि यार ये लाइक मज़ा आ रहा है देख के कि ऐसे हमने सेट उस ऑब्वियसली उस मूवी में तो अलग लेवल का बर्ड्स दिखाया है, इसमें भी दिखाया है, बट लाइक काफ़ी मज़ा आया देख के कि वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस जब करते हैं तो लाइक एक बर्ड आता है, फिर फॉरेस्ट के अंदर जब वो बंदा फोटोग्राफ लेता है ना तो एक बर्ड आता है, फिर दूसरा तीसरा, फिर पूरा ग्रुप अटैक करता है. तो काफ़ी सेम, दैट इज हाउ इट वाज हैपनिंग इन द बर्ड्स ना. Yeah. अल्फ्रेड हिचकॉक की एक आ रहा है, दूसरा आ रहा है, स्कूल के बाहर वाला शॉट याद है? yes. एक साथ बहुत सारे लोग, बहुत सारे बर्ड्स आ जाते हैं. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा अभी देखने के लिए कि ये बर्ड्स के पीछे कौन मास्टरमाइंड है एंड वो बर्ड चाहता क्या है वेडनेसडे से एंड एडम फैमिली से. बिकॉज नोटिस क्या होगा कि वेडनेसडे हमेशा बोलती है कि मुझे अपनी मॉम की तरह नहीं बनना है. ऐसे उसकी मॉम ने ऐसा क्या अचीव कर दिया है या ऐसे क्या पावर्स उसके पास जो वो रिवील नहीं करना चाहती है, बिकॉज सारे तो आउटकास्ट है. तो लाइक एंड उसकी मॉम लाइक थोड़ी सोफिस्टिकेटेड टाइप की है. तो आई एम श्योर कि उसका कोई बैक स्टोरी होगा या उसका कुछ कैरेक्टर होगा जहाँ पर वो अपना पावर्स रिवील करेगी. एंड बिकॉज अभी है ना थोड़ा सा वो मोमेंट है जहाँ पर जेना ऑर्टेगा इज जस्ट वेडनेसडे इज जस्ट अ कैरेक्टर, उसके पास कोई पावर नहीं है. द ओनली पीपल कैन से हर इज़ एनिड, वुल्फ बनकर या उसके आसपास के दोस्त उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं. द मोस्ट वो हो सकता है उसकी मॉम आके बचाए, बट देखते हैं अभी लाइक मॉम आके बचाए कैसे बोल रहा है. हाँ मतलब वही है लाइक सेवियर वही है अभी. तो अरे यार पता है, मैं चाहता था कि जेवियर रहता, है ना, मे बी वो आए आगे चल के, क्योंकि उसी ने ना उसे वो पेंटिंग भेजी थी फर्स्ट एपिसोड में, सेकंड एपिसोड में, वो पेंटिंग बना के, वो रेवन की, है ना. तो वो जेवियर से भी उसे क्लू मिला था कि देयर इज समथिंग बिहाइंड दिस रेवन आल्सो. बट अभी जो उसे उस प्रिजन में उसे एक लेडी मिली थी ना जो आउटकास्ट थी, जो मुझे लगता है वो उसकी वो है आंट है भाई, वो उसकी, मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब क्योंकि वो 20 सालों से वो सारे पेशेंट्स इन्हें लगा था मर चुके हैं, है ना. और क्या कहते हैं, इसकी वेंसडे की मदर भी अपनी मदर से बोल रही थी कि यू डोंट इवन नो वेयर इज योर डॉटर फॉर द पास्ट 20 years, है ना. और जितने भी वो पेशेंट्स हैं दे आर डिक्लेयर्ड डेड, है ना. सो नोबडी नोज अबाउट देम. तो मुझे लगता है कि दैट लास्ट लेडी वाज एन एवियन, है ना. मतलब उसने बोला था ना, उसने बोला था कि मेरी जो सिस्टर थी, उसकी मदर ने बोला था ना, क्या नाम था उसका, ऑट्रीशिया ने बोला था कि मेरी जो सिस्टर थी शी वाज एन एवियन, है ना. तो राइट नाउ whosoever is controlling that now she might be able to tell, है ना. वो जो बंदी उसे मिले, मतलब वो शायद मे बी वो उसे मिले और देन शी फिगर्स आउट कि ओ यू आर अलाइव. मोट्रीशिया को उसकी सिस्टर मिले, है ना. देन दे फिगर इट आउट कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, है ना. मे बी उसका, क्योंकि वहां पे जितने भी पेशेंट्स थे, जितने भी आउटकास्ट थे, उनकी पावर्स ले ली गई थी बेसिकली, आई गेस. मतलब वो कह रही थी ना वहां पे, वो ब्लैक हुड में जो बंदी आती है, मेरे फादर ने इस जगह को स्टार्ट करा था बिकॉज ही वांटेड टू टेक द पावर, है ना. और he himself wanted to take some kind of ability. I'm not remembering कि क्या ability थी वो, है ना. बट यार हो सकता है, पॉसिबिलिटीज कुछ भी हो सकती हैं कि
जो जो अभी बर्ड्स को कंट्रोल कर रहा है, मे बी ही वुड हैव टेकन द पावर ऑफ वेंसडेज आंट, है ना, कुछ भी हो हो सकता है भाई, सकता है मतलब या मल्टीपल पॉसिबिलिटीज मुझे दिखाई दे रही हैं। और अब मुझे देखना है कि हाइड क्या करेगा, मतलब अब मैं चाहता हूँ कि अब हाइड का रोल सिर्फ ये ना हो कि बाद में लोग जाके सिर्फ उसे पकड़ के प्रिजन में डाल दें। चाहता हूँ कि अब हाइड का कुछ ऐसा रोल आए ना कि वो समहाउ इनके लिए हेल्पफुल बने, अपने अपने फायदे के लिए। ऐसा कुछ स्टोरी टर्न आउट होनी चाहिए कि मतलब अगर आपने हाइड को निकाला, मतलब अगर ऐसा होता तो हाइड वुड हैव किल्ड वेंसडे, है ना, मतलब वो फिर सबको मार ही देता ना अगर उसे मारना होता। मुझे लगता है कि उसका कोई पर्पस दिखाना चाहिए, है ना, स्टोरी में। दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। मतलब हाइड बस ऐसे ही ना रह जाए, इतना पावरफुल कैरेक्टर है, उसका कुछ वेट रखो, या है ना। सीजन 1 में भी इन्होंने बहुत लेट रिवील करा था कि वो कैरेक्टर हाइड है ना, ऑल्दो इट इज फॉर द स्टोरी सेक। पर अब जब कैरेक्टर ही पता चल गया है, अब तो वी वुड एक्सपेक्ट ना कि भाई उसका रोल बड़ा होना चाहिए, या है ना। तो दैट इज व्हाट आई फील। नहीं अग्री करता हूँ बिकॉज अभी सीज़न 2 में ना लाइक चैलेंजेस बढ़ चुका है बिकॉज एक तो एडम फैमिली से एक नया मेंबर आ चुका है नेवरमोर में जिसके पास सुपर पावर्स है एंड वो बंदा थोड़ा डरता नहीं है, वो उसके पास इलेक्ट्रिकल पावर्स है एंड अभी वेडनेसडे के पास पावर कुछ बचा नहीं है पावर एंड शहर में दो या तीन बड़े बड़े मॉन्स्टर्स आ चुके हैं। एक तो हाइड आ चुका है जो अभी आज़ाद घूम रहा है अभी, और दूसरा है जॉम्बी है ना, स्केलेटन से वो भी उसको स्किन आ रहा है, मजल्स आ रहे हैं, सब चीज़ अभी बढ़ रहा है। वो फाइनल फॉर्म में जब आ जाएगा तब वो उसकी भाई वेडनेसडे के भाई को लात मार के निकाल देगा तो उसका पावर भी बढ़ रहा है एंड दूसरी तरफ ये सारे प्रिजनर्स भाग चुके हैं अभी और तो पब्लिक वो बर्स्ट होगा कि यार तुम ये सारे मतलब डिक्लेयर्ड डेड थे बट नाउ देर ऑल अलाइव, तो उसका भी एक कुछ बन सकता है इशू। एंड सिंस वो जो कॉप था उसका हाइड का डैड का लाइक वो ग्रुप भी अभी एक्टिव हो गया है बिकॉज उनको पता है कि बिकॉज आर अवेयर कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो भाई आई थिंक इट्स गॉना बी वेरी क्योटिक एपिसोड भाई, लाइक फोर्थ एपिसोड के बाद उन्होंने बहुत गलत टाइम पे एंड किया भाई सीज़न को, ये मतलब पार्ट 1 को एंड किया भाई। जैसे हाइड को दिखाया बिल्ड स्टोरी तब स्टार्ट हुआ भाई, तभी उन्होंने ख़त्म कर दिया भाई। तो आई वाज लाइक भाई ऐसा क्यों करना चाहिए। बट ठीक है, मतलब मैंने कहा ना वेंसडे तो ठीक है ना, मतलब आई एम मोर एक्साइटेड अबाउट द क्यूरियस अबाउट द अदर पार्ट्स, है ना। अभी मैं इनिड के बारे में भी नहीं सोच रहा बिकॉज ऑब्वियसली दे आर नॉट गोइंग टू किलिंग, है ना। इनिड बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है तो वो मरेगी तो नहीं, इतना तो हम लोगों को पता है, राइट। बट द पॉइंट इज कि व्हाट लेड हर देयर, मतलब वो क्यों विजन्स आ रहे हैं उसको ना, है ना, है ना। क्या वेंसडे के पास भी एवियन होने का पावर है ना, जैसे उसकी आंट के पास था, है ना। यू नेवर नो भाई, है ना, क्योंकि वो ब्लैक टीयर्स जो है वो बताती थी मोट्रिशिया की उसकी सिस्टर को भी आते थे, है ना। उसमें भी वो साइकेडेलिक्स बोल रहा हूँ भाई साइकिक पावर्स थी भाई, साइकिक पावर्स थी उसमें, हाँ है ना। हाँ तो वही अगर देखा जाए फर्स्ट सीजन में ना, फर्स्ट सीजन वॉज डेडिकेटेड टू वो बंदा जो पास्ट में जाके चीज़ें किल कर रहा था उसको इसने रिवाइव करके उसको मार दिया। सेकंड वुडी जिसका बुक या तो उसके अराउंड ये सब चीज़ें फर्स्ट सीजन प्ले अराउंड हो रहा था, बट अभी ख़त्म हो चुका है। अभी सीजन 2 में इट्स फोकसिंग ऑन हाइड एंड उसके बाद जो ज़ॉम्बी वापस आ चुका है एंड सो ऑन उस पर फोकस हो रहा है। एंड भाई ये पता नहीं भाई, ये वेडनेसडे एडम्स के जो मॉम डैड है ये क्यों हर जगह आ रहे हैं भाई, ट्रिप पे भी आ रहे हैं, स्कूल में भी आ रहे हैं भाई, हर जगह जा ही नहीं रहे भाई ये लोग। एंड भाई उसका जो पापा है भाई इतना क्रीप आउट कर देता है इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रहा है वहाँ पर स्कूल का इनकी आशिकी चल रही है। हाँ भाई इन लोगों का वो तो दिखाया है, बट मुझे देखना है कि इस मिस्टर एडम्स में कितना पावर है। मतलब ऐसा है ना कि भाई अगर तुम्हारी बेटी इतनी खतरनाक है तो मतलब मॉम डैड में तो और जान होना चाहिए, राइट। ये तो तुम एक्सपेक्ट करोगे ही ना।
तो वही चीज मैं सोच रहा हूँ कि गोमेज एडम्स में क्या मतलब ऐसा पावर है, कुछ तो होना चाहिए भाई उसमें भी, कि उसका इंक्लूजन, मतलब अगर तुम किसी को ऑन स्क्रीन रख रहे हो इस तरीके शो में, तो आई एक्सपेक्ट कि दे शुड गिव समथिंग ना, बेस्ड ऑन, मतलब ऐसा कोई स्ट्रेंथ दे वो ना उन लोगों मुझे को, कि भाई अभी या तक ये बंदा बहुत शांत लग रहा था बट ही हैज समथिंग। मुझे पता है, ऐसा लगता है गोमेज के पास पावर है, वो बस वो फर्स्ट सीजन से मुझे सस्पिशन लग रहा है भाई कि ये बंदा कुछ तो छुपा रहा है भाई, कुछ भाई तो छुपा रहा है भाई। भाई भाई, और और पता है ये फीलिंग मुझे कब आई, अब जब हाँ मैंने सेकंड सीजन स्टार्ट करा, जब हाँ ये हाँ दिखा रहे हैं ना इसे स्क्रीन पे, और तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई इस बंदे में शायद कुछ है, मतलब ये कुछ करके तो दिखा सकता है। अब ये बहुत काम रहता है जानबूझ या के। और उसकी मॉम के पास भी पावर्स है भाई, ये दोनों है ना अपनी बेटी को बेवकूफ़ बना रहे हैं भाई कसम से कह रहा हाँ भाई भाई, तो ये भी सरप्राइज कर दें कि मतलब वेंसडे इज स्मार्ट, बट भाई वो है तो उसके पेरेंट्स भाई। हूँ। हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट वो फैक्ट थोड़ी डिनाई हो सकता है भाई भाई। कि हाँ हाँ मतलब हाँ या उनकी इंटेलिजेंस है ना, और डेफिनेटली उनके पास सुपर पावर्स होंगे, है ना, सुपर पावर्स इन द सेंस कि मतलब दे वुड हैव समथिंग जिससे वो थोड़ा या वेट क्रिएट कर सकें, है ना, भाई अपने सराउंडिंग्स में। सुपर क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि आउटकास्ट है वो तो ऑब्वियसली और पता है वेंसडे का तो अभी वेट कम हो चुका है फोर्थ एपिसोड तक आते हाँ आते, है ना, क्योंकि मतलब उसने बहुत सारी चीजें सॉल्व करने की कोशिश तो करी है, मैं ये नहीं कहूंगा, है ना। सीजन 1 में ना दैट वाज हर पावर, तो उसमें क्यूरियोसिटी थी, है ना, वो सब जगह जा जाके चीजों को सॉल्व कर रही है ऑन हर ओन, है ना। बट सीजन 2 में इट इज मोर लाइक दैट इज हर एंटायर थिंग, मतलब शी डजंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू, है ना, है ना। तो मुझे अब और कैरेक्टर्स के बारे में मैं ज्यादा क्यूरियस बन रहा हूँ, है ना, नॉट जस्ट वेंसडे, अब ठीक है उसके सराउंडिंग में स्टोरी रिवॉल्व करेगी, है ना, इट्स ऑल राइट, बट लेट्स सी लेट्स सी मैन, देयर इज अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क्स ऑन मल्टीपल थिंग्स हियर। आई मीन काफी गुड राइटिंग कहूंगा मैं, ना, जिस पॉइंट पे उन्होंने एंड करा है चीजों को, है ना, बट लेट्स सी मैन हाउ भाई। हाँ अगर अगर व्हाई इट इज हमने इम्पोर्टेंट। हमने एक चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं था किया था, द थिंग भाई। हाँ ऑब्वियसली, वो भाई तो द थिंग तो मस्त चीज है यार। द थिंग पता नहीं भाई, मतलब मैं फर्स्ट टाइम ऐसे चीज़ें देख रहा हूँ, क्योंकि यूजुअली ऐसा कोई देखता नहीं ना कि हाथ एक्टिंग कर रहा है भाई। एंड वो जो बंदे ने जो निभाया, जो जो भी कैरेक्टर एक्टर जो हैंड थिंग का कैरेक्टर प्ले किया भाई, आई वुड से भाई वो अचीव करना बहुत मुश्किल है। एंड मैंने ऐसे देख रहा था फॉर रिसर्च कि थिंग इज़ प्लेड बाय ए मैजिशियन भाई, दैट्स द रीज़न उसका हाथ का जो मूवमेंट है ना भाई, काफ़ी लाइक रियल लगता है, एंड हाथ से इमोशन आ जाता है भाई। एंड इसका नाम है विक्टर डोरो बांटू। ये ये कोई बहुत यंग है भाई ये तो। हाँ मैजिशियन है बेसिकली। तो मैं उसका बिहाइंड द सीन्स देख रहा था कि कैसे ये लोग कर रहे थे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है भाई, मतलब हाथ का कोरियोग्राफी एंड थिंग है ना, इतना बड़ा कैरेक्टर बन गया था फर्स्ट सीजन में कि वो जब जब उसको चाकू लगता है एंड वो अबाउट टू डाई, मतलब वो अभी मरने वाला है, तो भाई सारा आसपास के उसके जो चाहने वाले भाई टेंशन में आ जाते हैं भाई। एंड एज ए व्यूअर भी मैं भी आ गया था। वेंसडे रो रही होती है हाँ भाई। हाँ, क्योंकि उसको भाई वो सबके साथ है ना, थोड़ा सा वो उस तरह का मेंटेन करती है, बट जब जब कुछ खतरनाक चीज़ हो जाती है, फिर वो सारा अपना वो कैरेक्टर लूज कर देती है कि भाई। अबे हाँ, पता है तुझे याद है एक सीन तुझे याद होगा कि जब वेंसडे सीजन 2 में वो उस एनिट के साथ क्या नाम था उस बंदी का, क्या कहते हैं, कैपरी, जो उनकी म्यूजिशियन है, हाँ हाँ म्यूजिक हाँ टीचर है, वो जब प्रिजन में जा रही होती है तो वो उसकी डिक्की में बैठ जाती है गाड़ी, है ना, और क्या होता है कि ऑन दी अदर साइड कोई डिस्ट्रैक्ट करता है, ताकि वेंसडे थिंग डिस्ट्रैक्ट कर देता है ना, ताकि वो डिक्की पूरी खोल नहीं पाता और बंद करके चला जाता है, और भाई वेंसडे में स्माइल कर रही है। मैं कह रहा हूँ भाई, और पता है मैंने वो सीन 2 बार देखा, मैंने कहा भाई वेंसडे को स्माइल करते हुए देखते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं है कि वो अभी जेना ओर्टेगा वेंसडे का रोल निभा रही है, ऐसा लगता है कि भाई कोई और कैरेक्टर आ गया है भाई इस टाइम पे। तो हाँ वो मतलब सडन या स्माइल, इट्स वेरी अगर देखा जाए तो भाई सीजन 1 से सीजन 2 के बीच में है ना भाई, वेडनेसडे एडम्स का
स्माइल आई थिंक सिर्फ 6 से 7 बार ही आया होगा मुश्किल से। एंड सबसे बड़ा स्माइल टेलर के साथ जब टेलर के साथ ही आता है भाई, टेलर के साथ। एंड जब उसके जो रिलेटिव आई गेस कोई अंकल है ना, जो बाल्ड अंकल, वो जब आते हैं फर्स्ट टाइम, तब वो लाइक खुश हो जाती है कि भाई कोई तो आया है। वही है भाई, लाइक शी ब्रेक्स कैरेक्टर्स व्हेन, जब उसको पता है कि भाई हाँ उसके लोग वाले मिल जाते हैं। एंड थिंग को लेकर भी वो काफ़ी सीरियस थी, मतलब थिंग को भाई उसने बहुत बुली किया है फर्स्ट सीजन में तो बट उसके लिए वो है कि हाँ भाई थिंग लाइक बीमार हो गया है, मतलब हर्ट हो चुका है, तो उसके लिए भी उसको है भाई कि। बट हाँ भाई वेडनेसडे ऐसा कैरेक्टर है ना भाई कि भाई वो बहुत मुँह फट है भाई, उसको पसंद ही नहीं है कि भाई मतलब तुम मेरे आसपास मत रहो। लाइक वो सेकंड सीजन में याद है, वो न्यू कैरेक्टर आती है, बच्ची इनविजिबल हो जाती है, तो बोलती है कि आपका ऑटोग्राफ मिलेगा। Stop it. हाँ, तो मेरा ऑटोग्राफ मिलेगा। नो आई डोंट साइन विद पेन, लाइक आई प्रेफर ब्लड। I only sign with blood. हाँ, वो कहती है I blood don't कुछ तो। expect anything भाई less. वो सीधी मुँह जवाब नहीं देती है, प्रिंसिपल के सामने भी डरती नहीं है भाई। नया प्रिंसिपल आया है, प्रिंसिपल को बोल दिया ऐसे ही, मतलब मुँह फट बने। मैं कह रहा हूँ भाई ये क्या चल रहा है। और बढ़िया है भाई, मुझे वो स्टॉकर भी बढ़िया लगी। हाँ वो कुछ उसके पास कुछ तो पावर है, वो गायब वायब हो जाती है और वो फिगर आउट कर लेती है भाई चीजों को। और इनेट का किलसरी है भाई, इनेट की तो इसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही है, मेरे साथ कर ही नहीं भाई। रही है। इनेट फुल जेलस हो रहा है बिकॉज अभी नया एक कैरेक्टर आ चुका है जो लाइक काइंड ऑफ ओवरशैडो कर रही है इनेट को, तो वो भी कंसर्न है। एंड देखते हैं भाई, लाइक वो जो कैरेक्टर है जो इनविजिबल हो जाती है, क्या नाम है उसका? वही उसे ही ढूंढ रहा हूँ। हाँ, तो वो बंदी है ना, वो फुल कोशिश कर रही है कि चमचागिरी कर रही है, वेडनेसडे एडम्स के टीम में आ जाऊँ, बट एनेट अलाउ नहीं कर रही है वो। बट मुझे पता है कि भाई एनेट और वो जो बंदी अभी जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, एंड जो लाइक मैनिपुलेट करती है ना, कौन है वो? बियांका एंड जेवियर, ये सारे, और उसका भाई पक्सली, एंड एक और वो बी कंट्रोल करता है ना, क्या नाम है बंदे का? यूजीन। हाँ, यूजीन। ये सारे टीम अप करके है ना भाई, हाइड की बैंड बजाने वाले भाई मजा आएगा भाई। वो तो भाई मुझे लगता है वो टीम अप करने की जरूरत भी है उन्हें, हाँ है ना, कि हाइड अदरवाइज रुके। मुझे लगता है कि वो जो बंदा है ना एजैक्स, उसकी हेल्प ले सकते हैं वो, बिकॉज उसके पास वो मेड्यूसा वाले स्नेक्स है ना, वो एकदम उसे स्टोन में कन्वर्ट कर सकता है हाइड को। आई गेस एजैक्स इज वेरी आल्सो वेरी पावरफुल। तो प्रॉब्ली ये सारे टीम अप करके एक तो वो बर्ड्स को डिस्ट्रॉय करेंगे एंड हाइड की बैंड बजाएंगे भाई। तो एंड प्रोसेस के बीच में आई थिंक लाइक क्या कहते हैं, जो वेडनेसडे को पावर्स वापस आ सकता है, बट आई डोंट नो कैसे आएगा। बट बिकॉज अभी तो भाई वो यूजलेस है भाई, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज उसका बुक जला दिया है उसकी मॉम ने, एंड बिकॉज वो फाइट में हार चुके हैं ना, जिसमें वो फाइट कर रहे थे स्वॉर्ड के साथ। तो देखना पड़ेगा कि कैसे वापस आएगा पावर या कैसे होगा। ये पता है कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है स्ट्रेंजर थिंग्स हमने देखा था सीजन 4, ये कहीं ना कहीं ऐसा सेटिंग लग रहा है कि भाई मेन कैरेक्टर का पावर ख़त्म हो चुका है अभी, एंड साथ वाले ओवरटेक कर रहे हैं अभी। तो लेट्स सी भाई कैसे होता है। And I am also curious man, let's see how it works out। है ना, कब आएगा इसका सेकंड पार्ट? बस इस सितंबर में आ जाएगा। आई मीन लाइक नेक्स्ट फ्यू डेज में, मतलब 20 से 25 डेज में। Okay. Cool man, let's see, let's review it, figure it out how it is बट working एक चीज़ out। है कि सीजन 1 से सीजन 2 का प्रोडक्शन बजट है ना भाई, काफ़ी बढ़ गया है भाई। ये लोग आउटडोर शूट पे अभी जाने लगे, बिकॉज पूरा सीजन फर्स्ट सीजन पूरा तो नेवरमोर में शूट हुआ है, एंड पूरा इंडोर लोकेशन है भाई। एंड ऐसे कुछ ज़्यादा कुछ प्रोडक्शन वैल्यू दिखा नहीं फर्स्ट सीजन में, बट सेकेंड सीजन में तो भाई ऑब्वियसली बड़ा शो बन चुका है, तो प्रोडक्शन वैल्यू भी बढ़ चुका है। एंड प्रॉपर अभी हाइड को बताया है, लाइक क्योंकि फर्स्ट सीजन में तो भाई बस उसकी झलक दिखा है। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 4 एपिसोड्स में ना भाई ये लोग कुछ बड़ा दिखाने वाले। दैट्स द रीज़न वो सब वेट कर रहे हैं भाई कि रिवील ना करे।
बिकॉज मुझे तो फील हो रहा है ऐसा कुछ आएगा. भाई मुझे लगता है वो जो बंदी है ना, जो जो उसकी स्टॉकर है, हाँ भाई मुझे वो भी थोड़ा शेडी लग रही भाई, है भाई. वो पता है मुझे लगता है फर्स्ट अपीयरेंस है, मुझे थोड़ा सा सस्पिशियस लग रहा है भाई, कि वो है ना जानबूझ के वेडनेसडे के पास ही घूमती रहती है, उसकी सेवा कर रही है, एग्जैक्टली भाई. एंड वो कभी भी घुस रही है. व्हाट इफ वेडनेसडे को पता ही नहीं है, ये शायद ये हमेशा उसको स्टॉक कर रही होगी, या कुछ भी हो सकता है, बिकॉज वो इतना ट्राई कर रही है कि वेडनेसडे के पार्टी में आ जाए, बट वेडनेसडे भी लाइक पता नहीं भाई, उसका देखते हैं उसका कैरेक्टर कैसा होगा, क्योंकि वो भी है ना लाइक बहुत सस्पिशन लग रही है भाई. Let's see man how it works out. But yeah man, I guess there are a lot of theories, lot of questions जो अभी रोम अराउंड कर रहे हैं, Yeah. है ना. तो भाई आई एम तो सो एक्साइटेड भाई, क्योंकि Correct. मतलब अब डिस्कशन करके मुझे रियलाइज हो रहा है कि भाई देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिसके ऊपर कर्टेन है. Yeah. अगर वो सब चीजें का देखते हैं, क्योंकि तू कह रहा था कि शायद इसके तीन पार्ट्स में आएगा. नहीं, 2 पार्ट्स में आएगा बस. दो पार्ट्स में आएगा. सो इन्होंने हाफ डिवाइड कर दिया है, तो अच्छा किया है कि इन्होंने बहुत लंबा टाइम वेट नहीं कराया अनलाइक अदर शोज, बट इन्होंने हाँ एग्जैक्टली. हाँ, तो इन्होंने 1 मंथ के ड्यूरेशन में इन्होंने सेकेंड पार्ट रिलीज करने वाले, एंड ऑफिशियली अनाउंस हो गया कि सीज़न 3 आने वाला है वेडनेसडे का. उन्होंने कंफर्म कर दिया है नेटफ्लिक्स वालों ने, तो मैंने कल देखा था. तो टाइम लगेगा यार अभी. या आई डोंट थिंक अभी टाइम बहुत जल्दी आएगा भाई, बिकॉज सीज़न 3 आने में बहुत टाइम लगेगा, एंड सीज़न 3 जब आएगा सारे बड़े हो जाएंगे, एंड बड़े तो मतलब हो ही गए हैं ये लोग, क्योंकि इनका स्ट्रेंजर थिंग्स जैसा हिसाब नहीं है ना, हाँ. कि ये लोग पहले 11-12 साल के थे, अब 20-20 साल के हो गए हैं. आई मीन बड़े एज इन लाइक ये जो यूजीन है एंड पग्सली है, वो काफ़ी बड़े हो गए भाई सीज़न 1 से कंपेयर अगर करा जाए तो. हाँ, क्योंकि these guys were actually ये लोग तब 11-12 साल के ही थे ना शायद जब ये सीजन 1 आया था. अब जाके 14-15 के हुए हैं. तो मुझे लगता है सीजन 3 वुड बी द लास्ट, बिकॉज क्या होता है ना, हाई स्कूल में देर आर 3 years ओनली, है ना. तो जूनियर क्या होता है, फ्रेशमैन, जूनियर और सीनियर. तो भाई आई डोंट थिंक फिर ये सीजन 4 का कोई सेंस है, क्योंकि नेवर मोर से अगर वो बाहर निकल गए फिर तो सबकी अपनी अपनी लाइफ है ना. बट व्हाट इफ नेवर मोर के बियॉन्ड चीज़ें हो जाए, कुछ भी हो सकता है भाई. अरे तो ऐसे तो अनलिमिटेड यूनिवर्स है भाई. ऐसे तो अनलिमिटेड यूनिवर्स बहुत सारी जगहों पे एग्जिस्ट करता है. अब जैसे क्या है कि क्या कहते हैं, अब ये या तो ये इसे हैरी पॉटर जैसा बनाएंगे, पर ये सीरीज है, ये कोई मूवी नहीं है ना भाई, है ना. अरे हैरी पॉटर से याद है, हैरी पॉटर रिबूट बन चुका है, वो भी रिलीज होने वाला है कुछ टाइम में. उसका लुक रिवील हो चुका है. दे गोना मेक लाइक सीरीज बना रहे हैं हैरी पॉटर का अभी. लेट्स सी मैन, ये सब 20 साल पुरानी चीजें हैं, तो मैं तो अभी थोड़ा लूज कर चुका हूँ इनसे कनेक्शन, है ना. मतलब मैंने देखा कि हैरी पॉटर के लोग फैंस थे, मैंने भी देखा हैरी पॉटर को बहुत क्रेजी होकर, बट वो बहुत पहले की बात है. आई मीन लिटरली बहुत ज्यादा पहले की बात है. तो आई डोंट वांट टू गो देयर. एनीवेज, और वो भी है ना कि 8 मूवीज है ना उसका, तो या लाइक काफ़ी बड़ा है भाई वो. बट हाँ, इमेजिन 3rd सीजन में आकर ये पूरा नेवरमोर को डिस्ट्रॉय कर दिया भाई कि खत्म भाई, जड़ से खत्म कर दो भाई. हाँ, दैट इज हाउ इट शुड बी. आई मीन मतलब ऐसा थ्रेट आ जाए जो नेवर मोर की आइडेंटिटी पे बात बन जाए, आइडेंटिटी पे भी और उसके एग्जिस्टेंस पे भी बात बन जाए, है ना. जैसे अभी स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 के एंड में पूरा का पूरा हॉकिंस डिस्ट्रॉय होने वाला है ना. तो अब सीजन 5 जब आएगा उसमें विल फिगर इट आउट कि कैसे हो रही है चीजें, है ना. तो लेट्स सी मैन, आई एम तो एक्साइटेड. एक्साइटिंग टाइम्स अहेड है भाई. देखते हैं अभी क्या क्या होगा, बिकॉज नेटफ्लिक्स अभी थोड़ा सा बैक टू ट्रैक आ चुका है, एंड काफ़ी बढ़िया शोज आने वाला है भाई. या मैन, लेट्स सी मैन, है ना. क्या कहते हैं कैसा रहता है. और आई गेस दैट्स ऑल अबाउट, वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स. काफी हो गया भाई डिस्कशन. लेट्स सी. तो हाँ गाइस, हम वापस डिस्कस करने वाले फॉर पार्ट 2 ऑफ वेडनेसडे सीजन 2.
तो तब तक आप अपना सजेशन ड्रॉप करिए एंड लाइक योर थियरीज एंड व्हाट यू थिंक सीजन 2 पार्ट 2 में क्या हो सकता है. तो विल बी ग्लैड टू रीड दैट. या till then keep watching the Jafta show and we are signing off. Bye bye.